आरजेडी की तरफ से एक राजनीति जो लोकसभा से पहले भी देखी जा रही थी, वो है अफवाह की राजनीति। पूरी पार्टी की ये हालत हो गई है कि अफवाह के आधार पर ही पूरी राजनीति इनकी चलती है। आरजेडी अपने राजकुमार और चारा परिवार के साथ इस ख्वाब में रहे, उनको ये ख्वाब मुबारक। तो कुल मिलाकर ये है कि उनको तेजस्वी जी और उनके महान प्रवक्ताओं को ये बताना चाहिए कि 30 की संख्या बड़ी है या 10 की संख्या बड़ी है। तीसरा चुनाव है जब एनडीए को लगातार 30 सीटों या 30 सीटों से ज़्यादा यहाँ लोकसभा में मिला है। नमस्कार, इम्पैक्ट लाइव न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, बिहार के सियासत में अब एक जोर पकड़ रहा है कि चिराग पासवान को तेजस्वी यादव की पार्टी में विलीन होने का बात चल रहा है। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता नितिन जी, जिस तरह से चिराग पासवान को और उनके जो भी सांसद हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि क्या वो तेजस्वी यादव के पास चले जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, ऐसा है कि आरजेडी की तरफ से एक राजनीति जो लोकसभा से पहले भी देखी जा रही थी, वो है अफवाह की राजनीति। पूरी पार्टी की ये हालत हो गई है कि अफवाह के आधार पर ही पूरी राजनीति इनकी चलती है। और तकलीफ की बात यह है कि एक समय में लालू प्रसाद जी एक जनाधार वाले नेता हुआ करते थे। तो जिस दल का इतना बड़ा जनाधार रहा हो, जिसके पास स्पष्ट बहुमत रहा हो, उसकी ये हालत हो जाए कि वो अफवाह के आधार पर राजनीति करे, तो उसको दुर्गति ही कहा जाएगा और कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव एक हो जाते हैं तो आने वाले दिनों में क्या लगता है कि नीतीश कुमार की जो गद्दी है उस पर खतरा मंडरा सकता है? देखिए, राजनीति जो है ना, वो अगर मगर से नहीं चलती है, तथ्य के आधार पर चलती है। जिस दिन दोनों साथ मिलकर हाथ खड़ा करके कह दें, घोषणा कर दें, तब इस पर मैं कमेंट करूंगा, जिसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं लगती। और आरजेडी अपने राजकुमार और चारा परिवार के साथ इस ख्वाब में रहे, उनको ये ख्वाब मुबारक। एक सवाल और रहेगा कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो राज्यसभा के सांसद बना दिए गए हैं, तो विपक्षी लोग कहते हैं कि उनको तो सिर्फ 2 साल के लिए बनाए गए हैं, एक तरह से उनको झुंझुना थमा दिया गया है। क्या कहेंगे? नहीं, केवल इतना ही नहीं कहा है, मैं आपके प्रश्न को और विस्तार देता हूँ। शक्ति यादव जी ने कहा है कि जूठन पकड़ा दिया गया है। और ये क्या है? ये आरजेडी की शैक्षणिक क्षमता, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल का एक उदाहरण है। और कुशवाहा समाज के प्रति आरजेडी की क्या मानसिकता है, इसका भी उदाहरण है। अब देखिए, तकनीकी बात क्या है। जब कोई राज्यसभा का सांसद अपने टेन्योर के बीच में त्यागपत्र देता है किसी भी वजह से, तो उसका जो टेन्योर बचा हुआ रहता है, उस अवधि के लिए चुनाव होता है। यह तो संवैधानिक व्यवस्था है। ये जो लाल और बुरू संविधान का कवर लेके ऐसे ऐसे करते हैं ये लोग संसद में, उनको ये मालूम नहीं कि यह संवैधानिक व्यवस्था है। और संवैधानिक व्यवस्था में उपचुनाव जो है वो संविधान के अनुसार हो रहा है। और उस प्रक्रिया को जूठन कहना, ये संविधान का अपमान है कि नहीं है? आरजेडी के तमाम प्रवक्ताओं से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपको कम से कम संविधान की इज्जत तो करनी चाहिए। मुझे पता है कि आप कुशवाहा समाज की इज्जत नहीं करते। आपके शासनकाल में कुशवाहा समाज ने जो कुछ भी झेला है, उसको याद करके भी लोगों को रोना आता है। तो इसलिए कम से कम संविधान की बात करने वाले लोगों को संविधान की इज्जत तो जरूर करनी चाहिए। और इसको जूठन कहना सबसे बड़ा अपमान है संविधान का। सर, एक सवाल और रहेगा कि 2025 के चुनाव को लेकर के क्या कुछ आप लोगों को लग रहा है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हम पूरे दावेदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और पूरी तरह से जीत कायम करें, तो एक तरफ आरजेडी कह रही है कि जिस तरह से हम अपना चीज़ें लोकसभा चुनाव में दिखाए हैं, कुछ ज़्यादा ही सीट लाकर दिखाए हैं, जैसे पूरी नहीं की जा सकती, सोच भी नहीं सकते थे, उस तरह की सीट आई है। लेकिन 2025 में इससे भी ज़्यादा लाने की हम संभावना जताते हैं और पूर्ण जोर हमारी यही प्रयास है। देखिए, अब कोई हारने के बाद संतुष्ट होना चाहे तो अब उसका क्या इलाज हो सकता है? आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? कांग्रेस। कुल जमा पूरे देश में उसको आए 99, अटक गए, तीसरे डिजिट तक पहुँचे नहीं। उसमें से एक सीट अब रिजाइन भी हो गई, तो अब बच गए 98। जिस पार्टी को, जिस गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त है, उसके सामने 98 वाले ने विक्ट्री साइन करके फोटो खिंचाया। आपको याद होगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खरगे साहब और जितने भी उनके पार्टी के बड़े नेता थे, प्रियंका गांधी, एक तो वो पार्टी भी
उस फ्रेम में परिवार में ही ज़्यादा लोग रहते हैं। जैसे आरजेडी और उनके बीच का जो गठबंधन है उसकी खासियत ये है कि परिवार महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी जो है वो आपस में तालमेल उनका ज़्यादा बेहतर है। तो कुल मिलाकर ये है कि उनको तेजस्वी जी और उनके महान प्रवक्ताओं को ये बताना चाहिए कि 30 की संख्या बड़ी है या 10 की संख्या बड़ी है। तीसरा चुनाव है जब एनडीए को लगातार 30 सीटों या 30 सीटों से ज़्यादा यहाँ लोकसभा में मिला है, और इसी लोकसभा में यदि आप विधानसभा के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए तो 176 सीटों पर एनडीए आगे है। तो उनको किस बात की खुशी है, किस बात का उत्साह है उनके अंदर? बेसिकली ये फ्रस्ट्रेशन है जो कभी उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे बड़े नेता पर कमेंट करके निकालते हैं, कभी कुछ बोल के निकालते हैं, कभी अफवाह फैलाते हैं। तो इनकी दुर्दशा पर थोड़ा मेहरबानी कीजिए, थोड़ा दया के पात्र हैं ये लोग, इसलिए इस तरह की बात चलती रहेगी। तो चलिए, आप साफ तौर पर सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे हैं नितिन जी। आपको क्या लगता है कि आरजेडी की जो भी पार्टी है वो कुछ भी कहते हैं तो क्या वो अफवाह है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर दे दीजिएगा, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल इम्पैक्ट लाइव न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Right.